नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज़ पॉइंट पॉडकास्ट और आज के इस पॉडकास्ट में कहानी एमडीएच किंग की। महाशय दी हट्टी, एक तांगे वाला कैसे बन गया मसाला किंग। असली मसाले सच सच एमडीएच एमडीएच, इस पंचलाइन से भारत का हर घर परिचित है। लेकिन आज इस एमडीएच मसाले अपने स्वाद को लेकर नहीं बल्कि अन्य वजहों से सुर्खियों में है। दरअसल हांगकांग, सिंगापुर, मालदीव और अमेरिका में इस ब्रांड के कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर जांच चल रही है। इसमें कैंसर का कारण बनने वाले केमिकल्स के इस्तेमाल के आरोप लग रहे हैं। हालांकि एमडीएच की ओर से इन आरोपों को झूठा और निराधार बताया गया है। हजारों करोड़ का बिजनेस करने वाला इस मसाला ब्रांड का इतिहास बहुत पुराना है और इसके भारत में पहुंचने से लेकर मसाला किंग बनने की कहानी भी खासी दिलचस्प है। आज की इस पॉडकास्ट में हम आपको एमडीएच मसाले की नींव की कहानी सुनाएंगे। आज़ादी से पहले इसकी नींव रखी गई थी। दिवंगत महाशय धर्मपाल गुलाटी के पिता महाशय चुन्नीलाल गुलाटी ने साल 1937 में सियालकोट, जो अब पाकिस्तान में है, वहां से कारोबार की दुनिया में अपना कदम आगे बढ़ाया था। पहले साबुन, कपड़ा, हार्डवेयर, चावल समेत अन्य चीज़ों का बिजनेस किया और फिर उन्होंने महाशय दी हट्टी यानी कि एमडीएच की स्थापना की। उस समय उन्हें देगी मिर्च वाले के नाम से पहचाना जाता था और फिर भारत पाकिस्तान विभाजन के वक्त इनका परिवार 1947 में दिल्ली आ गया। महाशय धर्मपाल गुलाटी ने शुरू से ही अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाना शुरू किया और जब विभाजन के समय ये दिल्ली आए तो उनके पास महज 1500 रुपये थे। उन्होंने इनमें से 650 रुपये खर्च कर एक तांगा खरीदा और इसे चलाकर परिवार का पालन पोषण करने लगे। इस दौरान उनके मन में अपने पारिवारिक मसालों का कारोबार करने का आइडिया भी उमड़ रहा था। इसके लिए उनकी तांगा चलाकर जो भी कमाई होती उसमें से एक हिस्सा बचाकर जमा करते रहते। जब कुछ पैसे इकट्ठा हो गए तो धर्मपाल गुलाटी ने दिल्ली के करोलबाग स्थित अजमल खां रोड पर मसालों की एक छोटी सी दुकान खोल दी और करीब 2 महीने तांगा चलाकर और पैसे जुटाकर धर्मपाल गुलाटी ने महाशय दी हट्टी को दिल्ली में पहुंचा दिया और इसका रजिस्ट्रेशन भी महाशय दी हट्टी सियालकोट वाले के नाम से कराया गया। गुलाटी के साथ उनका पूरा परिवार अब अपने मसालों के कारोबार पर फोकस करने लगा। देगी मिर्च के साथ उन्होंने हल्दी को भी इसमें शामिल कर लिया। दुकान चलने लगी तो उन्होंने अन्य जगहों पर दुकानें खोलना शुरू कर दिया। इसकी ब्रांच पंजाबी बाग से लेकर खारी बावली तक में खोली गई। महाशय दी हट्टी यानी एमडीएच के मसालों का स्वाद लोगों की जुबान पर जैसे जैसे चढ़ता गया, इसका कारोबार भी उसी तेजी के साथ बढ़ता गया और छोटी सी दुकान से शुरू हुआ कारोबार देश भर में फैलने लगा। पहले वो मसाला किसी और से पिसवाते थे, लेकिन कारोबार बढ़ने पर उन्होंने खुद अपनी फैक्ट्री लगा दी। आज इनकी कई फैक्ट्रियां हैं जो राजस्थान, पंजाब तक सीमित नहीं बल्कि दुबई से लेकर लंदन तक में है। एमडीएच मसाले महाशय दी हट्टी प्राइवेट लिमिटेड के तहत कारोबार करते हैं और देश की एक प्रमुख मसाला उत्पादक कंपनी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस सेक्टर में करीब 12% बाजार की जो हिस्सेदारी है वो एमडीएच मसाले के पास है। महाशय धर्मपाल गुलाटी के साल 2020 में निधन के बाद 2022 में इस मसाला ब्रांड को बेचे जाने की खबरें भी सुर्खियों में बनी थी और इसकी डील हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ हो रही थी। उस समय जो रिपोर्ट्स जारी हुई थी उनके मुताबिक मार्च 2022 में एमडीएच की वैल्यू 10 से 15 हजार करोड़ रुपए आंकी गई। पाकिस्तान से निकलकर दिल्ली पहुंचा और फिर मसाला किंग बना एमडीएच ब्रांड आज मुश्किलों में घिरा है। पहले हांगकांग में एमडीएच के मद्रास करी पाउडर, सांबर मसाला पाउडर और करी पाउडर में खतरनाक कीटनाशकों का इस्तेमाल की बात कहते हुए बिक्री पर रोक लगाई गई। इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में कीटनाशक के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले एथिलीन ऑक्साइड को मिलाने की बात कही गई। इसके बाद मालदीव में इसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई और अब खबर ये आ रही है कि अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने एमडीएच मसालों में इस तरह के कीटनाशक के इस्तेमाल का पता लगाने की रिपोर्ट्स के बाद अपनी जांच शुरू कर दी है। हालांकि मसाला किंग की ओर से इन आरोपों को सिरे से खारिज किया गया है। सुनते रहिए न्यूज़ पॉइंट पॉडकास्ट, आपकी आवाज़।